प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे दिन भर, मैं हूं स्मिता। सिटी वन परिवार की तरफ से हमारे दर्शकों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति पर्व पर महायोगी गुरु गोरखनाथ को गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री ने चढ़ाई खिचड़ी, प्रदेशवासियों को दी बधाई। मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति पर्व पर डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण व विरूपण का विमोचन कर डिजिटल डायरी मोबाइल ऐप को किया लॉन्च। फिर दोहराई गई सदियों पुरानी प्रथा, बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने लगाया जयकारा। महोत्सव के समापन अवसर पर भोजपुरी नाइट में मैथिली ठाकुर ने लोकगीतों पर लोगों को झुमाया। घगा पुलिस ने चोरी किए 36 कुंटल गुड़ के साथ 3 चोरों को किया गिरफ्तार। सीएमओ ने पत्रकार वार्ता में कहा, टीकाकरण से कोविड से मिलेगी राहत, लेकिन सतर्कता जरूरी। और मकर संक्रांति पर्व पर व्यापारियों ने शास्त्री चौक पर दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं में खिचड़ी का किया वितरण। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे परंपरागत तरीके से गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति पर्व पर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर्व पर नेपाल के राज्य परिवार की खिचड़ी गोरक्ष पीठाधीश्वर द्वारा चढ़ाई जाती है, जिसका निर्वहन भी गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं ने बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले मेले का आनंद लिया। वहीं सुरक्षा को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं। वहीं सादी वर्दी में भी सुरक्षाकर्मी मेला परिसर में भ्रमण कर उपद्रवियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर शिवावतारी भगवान की गोरक्षनाथ महाराज के चरणों में खिचड़ी चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप धीरे धीरे आगे उनके पदाधिकारीगण आपकी सेवा में लगे हैं। आपको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था मंदिर व्यवस्थापक की तरफ से की गई है। माता की धर्म जैसे जनसेवक आपको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, आप धीरे धीरे आगे बढ़े। जो दर्शनार्थी बंधु यहाँ आए हुए हैं, इनके बल प्रणाम त्याग करने के लिए स्थान बनाया गया है। निर्धारित स्थान भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, विष्णु भगवान का दर्शन करें, महादेव जी का दर्शन करें, शनिदेव का दर्शन करें, राम गंगा का दर्शन करें, संतोषी वहीं से मंदिर के पीछे से निकल करके मेला आगे बढ़े, मेला का आनंद आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मिल जाता आप
दर्शन और इस कर्म के खिचड़ी चढ़ाने को मिला है। आप शिवावतारी भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी की चरणों में ही अपनी खिचड़ी चढ़ाएं। माता रानी से अनुरोध है जो अपने मान बोलेंगे ये विरोध शांति आत्मा है तो उसको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े जैसे स्वयं सेवक करते हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, मकर संक्रांति का यह पर्व जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है और स्वाभाविक रूप से इस चराचर जगत की प्रत्येक घटना भगवान सूर्य से जुड़ी हुई है। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम और रूपों में पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, पंजाब आदि में लोहड़ी के रूप में, असम आदि में बिहू के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। बंगाल में, महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में भी इसकी मान्यता है। और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन पवित्र नदियों में, तालाबों में, सरोवरों में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार दान आदि की क्रियाओं को संपन्न भी करता है। गोरखपुर में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को देश के अंदर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जाती है और इसी निमित्त आज मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी इस परंपरागत आस्था को व्यक्त करने का कार्य यहाँ पे संपन्न कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में अभी 4 बजे मंदिर में पूजा आदि के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भगवान गोरक्षनाथ जी को पवित्र आस्था की खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हजारों वर्षों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वहन आज यहाँ पे किया जा रहा है। इस अवसर पे संगम तट पर प्रयागराज में और जहाँ भी पवित्र नदी सरोवर हैं उन सभी जगहों पर बड़ी मात्रा में श्रद्धालुजन स्नान आदि करके इस पूरे आयोजन में शामिल होते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर श्रद्धालुजनों के लिए पूरी सुविधा और व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले से ही तय की गई हैं। उसमें मंदिर प्रशासन की ओर से भी, जिला प्रशासन की ओर से भी पूरी व्यवस्था है जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए और मकर संक्रांति का यह पर्व हम आनंददायक रूप से मना सकें। ये जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व तो है ही, ये बहुत सारे स्थानों पर किसानों के उमंग और उत्साह का पर्व भी के रूप में भी इसे मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से खिचड़ी का दान इस अवसर पर चढ़ाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा जो अन्नदाता किसान है वह जब अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से खेतों से अन्न उत्पन्न करता है तो त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ अपने इष्ट को भी उसका दान स्वरूप देता है। दूसरा, खिचड़ी एक सुपाच्य भोज्य भी है। स्वाभाविक रूप से इस भीषण शीतलहरी के समय में जब व्यक्ति की पाचन क्रिया कहीं प्रभावित होती है तो खिचड़ी एक औषधि के रूप में भी वह व्यक्ति
ले सकता है। और आज यह कार्यक्रम यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए जो लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आज आए हुए हैं, उन सब को और पूरे प्रदेशवासियों को मैं मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां महायोगी गुरु गोरखनाथ को गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में परंपरागत तरीके से खिचड़ी चढ़ाई, वहीं मकर संक्रांति पर्व पर डाक विभाग भारत सरकार द्वारा जारी विशेष आवरण व विरूपण का भी विमोचन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग उत्तर प्रदेश की डिजिटल डायरी मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और डाक विभाग ने देश के अंदर विशिष्ट घटनाओं को, पर्वों को, कार्यक्रमों को इस प्रचलन का हिस्सा बनाया है। लोगों को अपनी विरासत को आगे बढ़ाने और आम जन तक उसे प्रचारित प्रसारित करने का एक अवसर दिया है और लोगों को भी डाक सेवाओं के साथ जुड़ने का जो एक अवसर प्रदान किया गया है। मैं इसके लिए डाक सेवा गोरखपुर के पीएमजी और पूरी डाक सेवा से जुड़े हुए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना विभाग की डिजिटल डायरी आज यहाँ पर लॉन्च हुई है। हम सब जानते हैं कोई व्यक्ति संतुष्ट भी नहीं होता था, क्योंकि हर एक तक पहुंचने में दिक्कत होती थी, नहीं पहुंच पाता था, तमाम प्रकार की शिकायतें भी आती थी। उन स्थितियों से बचने के लिए एक प्रयास हुआ है कि हम लोग यह जो युग है, अब हम लोग प्रयास कर चुके हैं डिजिटल युग में। हर एक चीज अपने डिजिटल फॉर्म में आ रही है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते डिजिटल फॉर्म में सूचना विभाग की डायरी भी आए, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से उत्तर प्रदेश शासन की कार्य पद्धति और उससे जुड़े हुए विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी भी रख सकता है, उनसे संवाद भी बनाए रख सकता है। अब आपको अलग से डायरी ले जाने की आवश्यकता नहीं, आपका स्मार्टफोन ही आपकी सारी सूचनाओं का आधार बन जाएगा। और एक अच्छा प्रयास डिजिटल फॉर्म में उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग की डायरी का आना, ये जहां मीडिया कर्मियों को, जनप्रतिनिधियों को, विभागीय अधिकारियों को और शासन से जुड़े हुए विभिन्न तबके के लोगों के लिए एक नई सहूलियतें प्रदान करने वाला कार्य हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में सदियों पुरानी प्रथा का पालन इस बार भी बड़ी ही धूमधाम से किया गया। मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं ने बाबा को खिचड़ी चढ़ाकर अपने आप को कृतार्थ किया, जिसे सिटी वन ने अपने कैमरे में कैद किया। यहाँ पर सिटी वन चैनल के माध्यम से मौजूद हैं गोरखनाथ मंदिर में और बाकायदा महाराज जी द्वारा खिचड़ी चढ़ाई जा चुकी है सुबह में ही, और इसका भी हम लोग प्रसारण आपको दिखाए थे। इस मंदिर में कण कण में शंकर हैं, कोने कोने में शंभु हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ था, हर उम्र के, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आकर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। साल भर से प्रतीक्षा रहती है इस गोरखपुर के गौरव माने जाने वाले इस गोरखनाथ मेले की, और खिचड़ी चढ़ाने की प्रथा सदियों से चली जा रही है और लोग आते हैं इस विश्वास के साथ कि इस आस्था के साथ कि बाबा गोरखनाथ उनकी हर मुरादें पूरा करेंगे, और इसी संकल्प के साथ यहाँ से वो जाते भी हैं। बाकायदे बैरिकेडिंग अच्छी तरीके से की गई है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रशासनिक, जो गोरखपुर का प्रशासनिक अमला है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती इसलिए थी कि यहाँ पर अभी गोरखपुर महोत्सव का अभी कल समापन ही हुआ है कि आज यहाँ पर सुबह सुबह गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी मुख्यमंत्री स्वयं चढ़ाए हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से अपने आप में एक गोरखपुर प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको बखूबी यहाँ पर उसने स्वीकार किया और निभाया भी है। तो इसी तरह से हर साल इस नाथ परंपरा का सबसे बड़ा पर्व खिचड़ी मकर संक्रांति लगातार लोगों की जनभावना से ओतप्रोत होता हुआ बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
साथ चूंकि गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी भी हैं, इसलिए उनका दो कर्तव्य होता है और इन दोनों कर्तव्यों का वो निर्वहन पूरी तरह से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी बाकायदा निभा रहे हैं इस चीज को। तो अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ सिटी वन के लिए सुनय पांडे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। दिन भर बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम। गोरखपुर महोत्सव के तहत भोजपुरी नाइट का आयोजन किया गया। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने जब सुरों की तार छेड़ी तो पूरा चंपा देवी पार्क लोक गीतों और भजनों की मिठास से गुंजायमान हो उठा। मंच संभालते मैथिली ने बतावा पहुना फिर कहिया ले अइबा सुनाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। जौन सुखवा ससुरारी में तौन सुख कहूँ ना, ए पहुना यही मैथिली में रहूँ ना। गीत पर जब उन्होंने सुर छेड़ा तो लोग मुग्ध हो गए। पहले तालियां बजाई और फिर झूमते नजर आए।
गगहा थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी किए गए 36 कुंटल गुड़ व 146 कुंटल गीला गुड़ के साथ 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। तो ये कटिहार नहीं पहुंचा था, तो फिर जब वहाँ माल नहीं पहुंचा तब वहाँ जो है जिसका डिलीवरी था उसको मालिक को शंका हुआ। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी A.K. सिंह ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया, पुलिस को आज एक सफलता मिली है। लखीमपुर खीरी से बरेली के एक व्यापारी ने गुड़ खरीदा था जिसे कटिहार जाना था। ये गैंग एक गाड़ी पे फर्जी नंबर लगा करके वहां से उसने गुड़ ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोड किया और कटिहार नहीं पहुंचा। तब व्यापारी को जब चिंता हुई तो उसने पता किया तो पता चला कि जिस गाड़ी के बारे में उसे जानकारी थी, जिस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो काम करता था, उसने बताया कि नहीं, इस गाड़ी के नंबर वाला तो इस गुड़ को उसने लोड ही नहीं किया है। उसे कहीं से ये पता चला था कि उसका गुड़ गोरखपुर तक गया है। जैसे भी उसने पता किया, उसने थाना प्रभारी गगहा से संपर्क किया और फिर एक ऐसा व्यक्ति जो गुड़ मंडी में गुड़ के सैंपल दिखा करके और बेचने की बात कर रहा था, एक दो लोगों को बेचा था। फिर गुड़ की मंडी से पुलिस के पास सूचना आई और एक मुखबिर ने बताया, जिसके आधार पर साहबुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और उसने फिर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया, गोदाम से गुड़ बरामद कराया। बताते हैं कि व्यापारी का 8 से 9 लाख का गुड़ था, लेकिन जो रिकवरी हुई है ये 6 से 7 लाख के गुड़ की है। हमने बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है, आगे विवेचना की जा रही है। इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया जाएगा और लखीमपुर खीरी पुलिस को भी हम सूचना देंगे। स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च सिफार के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कोविड-19 टीकाकरण एवं कोरोना अनुकूल व्यवहार विषयक स्वास्थ्य संचार सुदृढ़ीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आगामी 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अभी भी कोविड समुचित सतर्कता का व्यवहार जारी रखना होगा। जिले में टीकाकरण की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी अधिकारियों की जिम्मेदारियों को तय कर दिया गया है। ऐसे में अपनी बारी का इंतजार कर टीकाकरण का लाभ ले। इस टीकाकरण से संबंधित जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी जिज्ञासाएं होंगी, आज हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी वही खबरें आवे जो कि वास्तव में हो रही और तैयारियों की चर्चा, चूंकि तैयारियां हम कर रहे हैं तो बेहतर ढंग से हमें बता सकते हैं। अब तक जो तैयारियां हुई हैं, हमारे यहाँ 84 बूथ हैं, 51 साइट्स, यानी कि 51 अस्पतालों में 84 बूथ लगाकर 28 दिन के बाद हम उन लोगों को उनकी दूसरी खुराक देंगे, क्योंकि जो टीका आया है कोविशील्ड, हमें 28,130 डोज प्राप्त हो चुके हैं और शासन के निर्देशानुसार पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीसीटीवी कैमरे था कि 20 जगह इसकी व्यवस्था करें लॉन्च सेशन की, लेकिन आज सुबह एक मैसेज आया है कि नहीं, ये 20 जगह न करके 6 जगह करने हैं और उन 6 जगहों के नाम हैं गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला पुरुष चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, सहजनवा, पिपराई, कोई ना कोई
बीमारी। हमारी तैयारियां पूर्ण है। प्रथम चरण का वैक्सीन हमारे पास आ चुका है। एक अतिरिक्त वैक्सीन सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम तो रोज मिल रहे हैं। हम दोनों लोग एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य को ध्यान दे रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। आप लोग हमारी अच्छी चीज़ों को जनता को पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं। तो क्योंकि ये वैक्सीनेशन जो है इतने बृहद स्केल का वैक्सीनेशन होने जा रहा है, इतने करोड़ की पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व हो रही है और इस महामारी से बचने के लिए हमें वैक्सीन चल रही है। यहाँ वैक्सीन कल तक भेज दी जाएगी, लॉजिस्टिक भेज दी जाएगी और ये कार्य किया जाएगा। इसके बाद शासन से जैसे जैसे दिशा निर्देश जो हम वैक्सीनेशन कोविड वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं और उसके बारे में जो हम लोगों ने तैयारियां कर रखी हैं और जो कोविड वैक्सीन किस तरह की है उसकी इफिकेसी, उसके एडवर्स इफेक्ट की चर्चा करने के लिए हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं, जिसकी वार्ता हो रही है। कब से शुरू होगा वैक्सीनेशन, कितने जगहों पे? अभी 16 तारीख को लॉन्च प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे 16 तारीख को, जिसमें हमारे ज़िले से 6 बूथ सेलेक्ट कर लिए गए हैं। उस पर 16 तारीख को वैक्सीनेशन होगा। सर वो 6 बूथ कौन से हैं? हमारा मेल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट मेल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, कैंपियरगंज, सहजनवा और पिपराइच। सर क्या प्रक्रिया होगी सर इसको लगाने की? कब से लगेगा सर ये? और ये इनको लगेगा, उनको डाइट की पहले से क्या खाना पीना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डाइट और नॉर्मल डाइट लेंगे, डाइट के लिए कुछ संबंध में नहीं है। डायबिटीज़ ऐसा कोई नहीं, सब कोई भी लगवा सकता है। सर किस तरह के सिम्टम आ सकते हैं सर रिएक्शन अगर? हल्का सा बुखार आ सकता है और इंजेक्शन साइट पर हो सकता है कि थोड़ा सा दर्द महसूस हो, थोड़े समय के लिए दर्द महसूस होता है, थोड़ा सा मिचली जैसा सिम्टम आ सकता है, लेकिन बहुत ही माइल्ड रहेगा, बहुत कम रहेगा। इसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। मकर संक्रांति पर्व पर शास्त्री चौक स्थित व्यापारियों ने स्टॉल लगाकर दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु में महायोगी गुरु गोरखनाथ के प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी जयदीप वर्मा, एसपीओ बीडी मिश्रा, उप निरीक्षक अरविंद राय व सभी व्यापारियों ने श्रद्धालुओं में खिचड़ी का वितरण किया।
सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए व्यापारी संजीव यादव ने बताया, गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाया गया। उसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद के रूप में आयोजन किया है। शास्त्री चौक पे सारे व्यापारी बंधु मिलकर, और यहाँ पे हजारों लोगों की संख्या में अभी तक लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं और अभी भी प्रसाद हम लोग द्वारा वितरण किया जा रहा है। दिन भर बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।